हेलो एवरीवन। अब हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग हर एक सब्जेक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सब्जेक्ट का यूज़ होगा। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और नंबर्स की मैं अगर बात करूं तो कम से कम 10 से 12 मार्क्स का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आता है। मतलब ऑलमोस्ट या मोर देन 10% ऑफ योर गेट एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, इनडायरेक्टली तो क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में इसका यूज है तो देखेंगे तो बहुत क्वेश्चंस नजर आएंगे। ठीक है। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, पूरा का पूरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कवर अप करा रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। यू आर फ्री टू डू दैट। बट द ओनली थिंग इज जो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि वो 200 प्लस आवर्स की प्लेलिस्ट है, तो मैंने पूरा डिटेल में वहां पे बता दिया है। लेकिन अगर आप सिर्फ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कंसाइज वे में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको 80 टू 90 आवर्स में बेटा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। तो मैं इसको 80 टू 90 आवर्स में, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 आवर्स में लूंगा और इसमें आपकी ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा। अब आपको लग रहा हो कि 90 भी बहुत ज्यादा है सर, हम जहां से भी पढ़ते हैं 40-50 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बेटा वो बिल्कुल गड़बड़ है ना, कोई फायदा नहीं है अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो। ठीक है, एब्सोल्युटली नो यूज। 40-50 आवर्स में ये सब्जेक्ट कभी कंप्लीट हो नहीं सकता। मैं 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस है मुझे, तो आप समझ पा रहे होगे भाई, ये अगर मैं बता रहा हूँ तो ये नहीं हो सकता कंप्लीट 40-50 में। ठीक है। तो मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए और मैं बिल्कुल कंसाइज वे में पढ़ाऊंगा, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ उतना जितना गेट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। और ये पढ़ने के बाद मैं गारंटी देता हूँ एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। आपको पता है स्किप करना मेरे डिक्शनरी में नहीं है, मैं कोई भी कंसेप्ट कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करूंगा और अच्छे से सारा कुछ आपको पढ़ा दूंगा, है ना। तो फिर आपको लगेगा कि सर यूट्यूब पे इतना लंबा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बेटा मैं क्या करूंगा, मैं पहले अच्छे से आपकी स्लाइड्स बना करके आऊंगा और फटाफट से चीजों को एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। और जो अननेसेसरी बातें होंगी मैं उनको स्किप करता चला जाऊंगा। ठीक है। जो भी बिल्कुल अननेसेसरी लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि गेट में नहीं पूछा जाएगा या गेट के आउट ऑफ स्कोप है, वो सब चीजें मैं नहीं बोलूंगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट और एकदम प्रिसाइज चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट दिस सब्जेक्ट। सो देखो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बेटा अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो चार पार्ट्स हैं, एक लॉजिक, कॉम्बिनेटोरिक, सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और ग्राफ थ्योरी। ठीक है। टोटल 4 पार्ट्स में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अच्छा आगे आते हैं। तो सबसे पहले लॉजिक। लॉजिक की क्या खास बात है, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि दो टॉपिक्स हैं बेटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एक लॉजिक और एक कॉम्बिनेटोरिक्स। हर जगह यूज है, आप जो भी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का बोल दो उसमें यूज होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इन दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े बिना अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया और पढ़ा तो आप पढ़ तो लोगे, लेकिन वही बात होगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर हमने पढ़ लिया, सारे कंसेप्ट आते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होने का रीजन बेटा यही होता है, आपको ये दो सब्जेक्ट ढंग से नहीं आते, तो आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना ही नहीं आता। ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो वो सब चीजें हम धीरे धीरे करके समझेंगे। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे तारे बना लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, रादर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। और मान करके चलना एक से दो क्वेश्चन डायरेक्टली गेट एग्जाम में आएंगे और इनडायरेक्टली तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एक बढ़िया बात आपको और बताता हूँ, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया आपके सामने, आपको नहीं आता वो क्वेश्चन, है ना, मतलब सब्जेक्ट आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको नॉलेज भी नहीं है, बट फिर भी वो कहते हैं ना एलिमिनेशन मेथड, भाई ये ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो शायद डी ऑप्शन ठीक होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आप एलिमिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो अगर आपको लॉजिक आता है तो। ठीक है। और अगर लॉजिक आता है, साथ साथ ये भी है कि माइंड आपका बहुत वाइड ओपन अप हो जाएगा और आप चीजों को बहुत जल्दी और बहुत इजीली ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि आप चीजों की लिंकिंग करना जानते होंगे। और सबसे एक लाइन में बात बोलूं कि इसका यूज बेसिक है क्या, इसका यूज आता है बेटा प्रूफ करने में। अगर आपको कोई भी चीज प्रूव करनी है ना, इफ यू वांट टू प्रूव एनीथिंग, लॉजिक की हेल्प से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट देता हूं, आप इसको प्रूव करो ट्रू है या फॉल्स है, तो आप किसका हेल्प लोगे, लॉजिक की हेल्प लोगे। ठीक है। एक बढ़िया बात और बताता हूं, लॉजिक की हेल्प से हर एक स्टेटमेंट को प्रूव नहीं किया जा सकता कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो वही है गोडेल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम वाली बात है ये, और अनडिसाइडेबिलिटी वाली बात है, वो सारा हम लोग टीओसी में कवर अप करेंगे। एक बढ़िया बात साथ साथ और बताता चलता हूँ बेटा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो कुछ पढ़ाऊंगा ना, वो सारा का सारा मैं आपको अप्लाई करके टीओसी में दिखाऊंगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम टीओसी देखेंगे। ठीक है। तो बहुत मजा आएगा, यू विल एंजॉय लॉट। ठीक है। तो खैर चलो, ज्यादा इतना नहीं, बस सिंपल भाषा में आपसे बात कर लेता हूं मैं कि किसी भी चीज को अगर आपको प्रूव करना है तो आप लॉजिक की हेल्प से कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है। चलो आते हैं आगे। और प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये बात भी ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हमने प्रूव करना ही क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है गेट का, लेकिन नहीं बेटा।
जब भी क्वेश्चंस आएंगे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है या जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप उनको अप्रोच तभी कर पाओगे जब आपको प्रूफ आता है। सिंपल भाषा में बोलता हूं, अगर आपको प्रूफ नहीं आता तो आप क्वेश्चन को अप्रोच करना नहीं जानते। ऐसे नहीं होता कि फॉर्मूला रट लिया, आंसर निकाल दिया, काम खत्म। नहीं, फॉर्मूला लगा करके अप्लाई करो, फॉर्मूला रटो, अप्लाई करो, काम खत्म। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते गेट में, प्लीज ध्यान रख लो, है ना। ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो उन ट्विस्टेड क्वेश्चन को ढंग से करने के लिए आपको ये चीजें बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो इसलिए प्रूफ आना बहुत जरूरी है, और मैं चीजों को प्रूव करूंगा, मैं हवा में कोई भी बात आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उस सब चीजों को प्रूव करने के लिए क्या यूज होगा, लॉजिक का यूज होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलो भाई नेक्स्ट, कम्बिनेटोरिक्स। कम्बिनेटोरिक्स देखो, सिंपल भाषा में बोलूं तो जब भी हाउ मेनी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे कम्बिनेटोरिक्स से लिंक होते हैं। अब जैसे मैं आपको बात करूं कि आपको डर लगता है कि हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते, हम तो जो बेसिक सिस्टम के सब्जेक्ट्स है वही पढ़ के चले जाएंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया एंड सो ऑन, उसी से हम जैसे भी करके रैंक ले आएंगे। अब आप पढ़ के चले गए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सॉरी डीबीएमएस, आपने पूरा डीबीएमएस पढ़ डाला, लेकिन क्वेश्चन आएगा, जैसे आपने ट्रांजेक्शंस पढ़ी, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा, अब क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर पॉसिबल, अब फंस गए। जहां पे भी हाउ मेनी वाली बात आएगी वहां पे कम्बिनेटोरिक्स लगेगा बेटा, ठीक है। अब आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पूरा पढ़ दिया, एल्गोरिथम्स पूरा पढ़ दिया, है ना, बट मैथ्स में नहीं घुसे, आपने बस ऊपर ऊपर चीजें पढ़ ली, हीप पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आ जाएगा हाउ मेनी हीप्स आर पॉसिबल फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डेटा। जैसे 7 एलिमेंट्स में आपको दे दूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, गेट का ही क्वेश्चन है, 7 एलिमेंट्स गिवन है और आपको कह रहे हैं कि हाउ मेनी हीप्स आर पॉसिबल, गेट 2018 का क्वेश्चन था, फंस गए। तो जब भी हाउ मेनी वाली बात आएगी वहां पे कम्बिनेटोरिक्स लगेगा। और बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ बेटा, कम्बिनेटोरिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ परमुटेशन लगना है, कहाँ कॉम्बिनेशन लगना है, कहाँ पे कैसे करना है एंड सो ऑन। तो मैं आपके लिए ये सारी टेंशन बिल्कुल रिलीव कर दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ 9 कैटेगरीज पढ़ाऊंगा आपको प्रॉब्लम्स की, ठीक है। आई विल टीच यू 9 कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, और बस आपको क्या करना है, पेपर में कैटेगरी पहचाननी है, और इन 9 कैटेगरीज के आगे कुछ सब कैटेगरीज भी हैं, वो मैं आपको आराम से दिखाऊंगा। तो मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको गेट एग्जाम में जाने के बाद सिर्फ कैटेगरी पहचाननी है, कैटेगरी पहचानने के बाद सब कैटेगरी पहचाननी है, फॉर्मुला लगाना है, आंसर निकालना है, डेट्स सेट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कितनी बढ़िया बात है, देख रहे हो, कॉमन सेंस नहीं लगानी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कंप्यूटर साइंस इज कॉमन सेंस, मेरे हिसाब से कॉमन सेंस नहीं है बेटा, हमेशा धोखा होता है पेपर में और आप फंस जाते हैं। तो बेस्ट वे आउट क्या है कि मैं हर एक स्टाइल का आपको क्वेश्चन करा दूंगा, और हर एक स्टाइल का क्वेश्चन करने के बाद बस आपको मैपिंग करनी है, काम खत्म, दैट्स इट, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट कम्बिनेटोरिक्स। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे क्या लगता है, कैसे होता है, मैं हर एक स्टाइल का आपको क्वेश्चन करा दूंगा जितने भी पॉसिबल है। ऑफ कोर्स पूरा एग्जॉस्टिव कराना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना है मैं सारा आपको बता दूंगा, और बस आपको पेपर में बस सिर्फ कैटेगरी पहचाननी, आंसर निकालना, काम खत्म, ठीक है। बहुत बार धोखा हुआ बेटा, बहुत बार, मैं गिनती भी नहीं है। और इवन आई थिंक गेट 2022 में क्वेश्चन आया था जिसमें बाकी सब तो छोड़ दो, स्टूडेंट्स को तो मारो गोली, टीचर तक ने गलत सोल्व करके दिया था, है ना। आंसर की जो उन्होंने बना कर दी थी वो सब गलत बना बना के दी थी, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन पेपर क्लास में सोल्व करा रखा था, यूट्यूब चैनल पे है मेरे, और वही पेपर में क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल, है ना, 5 आइडेंटिकल बॉल्स, 5 आइडेंटिकल बॉक्सेस, कितने वे से हम उनको अरेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके का आई थिंक कुछ क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे आप ढंग से, अगर आपको पता है कि क्या कैटेगरी है और कैसे हमने सॉल्व करना है, बस काम खत्म। मतलब सिंपल भाषा में बात करूं, मैपिंग करनी है आपको, बस मैपिंग करनी आती है तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, और वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं इसको अच्छे से आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे जितने तारे बनाने उतने तारे बना लो, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आने आने, और इनडायरेक्टली भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। आ जाओ भाई आगे, है ना, क्योंकि आपके दिमाग में तो स्टैंप लगा हुआ होगा कि हाँ भाई डीबीएमएस का क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स, लेकिन वो एक्चुअली होगा इसका कम्यूटेटर का होगा, ठीक है। तो मिंगल अप होके क्वेश्चन आ रहे हैं ना। ऑफ कोर्स अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स के बारे में नहीं पता, तो फिर आप हाउ मेनी वाली बात तो कर ही नहीं सकते। तो पहले तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल पता होना चाहिए, मतलब डीबीएमएस आना चाहिए, और उसके बाद फिर हाउ मेनी वाली बात मतलब कम्यूटेटर्स आना चाहिए। तो दोनों को मिंगल अप होके काफी क्वेश्चन आते हैं। चलिए आई होप आप समझ पा रहे होगे। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेट थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी। देखो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो मैं इसको बोलता हूँ वन लाइनर, एक लाइन के, एक लाइन के सीधे सीधे आंसर डायरेक्ट। मतलब सिंपल भाषा में बात करूं तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, तो एक लाइन का होगा, मतलब एक स्टेप लगाना है, आंसर निकालना है, काम खत्म। नहीं आता तो नहीं आता। मतलब एक्चुअली ये बहुत वास्ट है, इट इज वेरी वेरी वास्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा है ये। और मैं लिमिटेड तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, और जितना पढ़ाऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और मजा क्या है कि सिर्फ एक स्टेप में आंसर आएगा, बस आता है हाँ,
नहीं आता तो ना, काम खत्म, बस डायरेक्ट थ्योरम्स, इतनी सारी थ्योरम्स है बेटा, पढ़ पढ़ के आप थक जाओगे। लेकिन मैं हर थ्योरम को साथ साथ प्रूव करता हुआ चलूंगा, ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा, आपको याद नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, वहीं बैठे बैठे आप थ्योरम को प्रूव कर जाओगे और काम खत्म। सबसे बढ़िया बात बताता हूँ बेटा, जो भी गेट के टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वो चीजें रट के बिल्कुल भी नहीं बैठे होते, वो चीजें रटते ही नहीं है, बैठे बैठे वहीं पे प्रूव करते हैं और आंसर निकालते हैं। मतलब इंट्यूशन और इतना कुछ वो डेवलप कर लेते हैं, इतनी इंटेलिजेंस डेवलप कर लेते हैं कि आप उनके सामने कोई भी क्वेश्चन दोगे, उनको उसका सिर पैर भी नहीं पता होगा, फिर भी वो उसको सॉल्व कर देंगे। क्यों? जस्ट बाय अप्लाइंग कंसेप्ट्स एंड सो ऑन, क्योंकि वो चीजों को प्रूव करना जानते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट उनको पता है, और बस वो बैठे बैठे आप बोलोगे कुछ भी, वो प्रूव कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, जैसे मैं अब वही बात है, अभी तो खैर इतना बोलना नहीं चाहता, जैसे हम टीओसी में पढ़ेंगे एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, तो बैठे बैठे अब ये माइंड में अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, याद नहीं आ रहे, भूल गए, थ्योरम है सिंपल सी, लेकिन नहीं याद आ रहा, तो फिर आप बैठे बैठे अपना प्रूव कर सकते हो कि हाँ, हर जगह फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा तो रेगुलर होगी होगी, काम खत्म। समझ रहे हो? तो मैं हर चीज का आपको प्रूफ दूंगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इंट्यूशन से, कैसे भी करके, मतलब मैं हवा में कुछ नहीं पढ़ाने वाला आपको, सिंपल बात है ये एकदम। ठीक है, चलिए, तो हवा में नहीं देखेंगे, एक एक बात समझेंगे और विद प्रूफ मैं आपको दिखाते चल जाऊंगा, तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप कहीं और से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा रटना पड़ता है। सेट थ्योरी में, ग्रुप थ्योरी में भर भर के थ्योरम्स हैं। ठीक है, तो जैसे प्राइम ऑर्डर ग्रुप साइक्लिक एंड सॉन साइक्लिक ग्रुप्स के क्वेश्चंस हैं ग्रुप थ्योरी में, मतलब बहुत सारी थ्योरम्स है, कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ोगे बेटा, थक जाओगे पढ़ पढ़ के। ठीक है, चलिए, तो मतलब आप समझ पा रहे हो, मैं प्रूफ दे दे करके आपको बताऊंगा, और वन लाइनर है, सबसे बड़ी एडवांटेज ये है। चलिए आ जाओ भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट है जी ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये लिमिटेड है गेट में, बहुत ज्यादा वास्ट तो नहीं है, लेकिन जब आप अपने एमटेक में जाएंगे तो वहां पे इसको बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे, और कई बारी ग्राफ थ्योरी से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो सॉल्व तो होना छोड़ दो, वो आपसे हिलेंगे भी नहीं, आपको समझ ही नहीं आएंगे कि पूछ क्या रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूंगा, आपको जबरदस्ती पीछे नहीं भागना ऐसे क्वेश्चंस के। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस के पीछे भागोगे तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे बेटा। ठीक है, मतलब इन द सेंस, जैसे एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, तो ये तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि रियल टाइम बेसिस पे आपसे सॉल्व हो जाएगा। गेट एग्जाम 3 घंटे का है, तो 3 घंटे में माइंड पे प्रेशर भी बहुत होता है। अगर आपका दिमाग इतना है ना, तो मान करके चलना, गेट एग्जाम जब दे रहे होगे तो इतना चलेगा, मतलब 100% एफिशिएंसी पे आप काम नहीं कर पाओगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत स्ट्रेस भी होगा दिमाग पे, है ना। अब उस स्ट्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हैं आपके पास, और इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन फंस गया तो आप पता ही नहीं लगेगा, आपको 15-20 मिनट आधा घंटा खराब कर दोगे, और फिर बाकी सारे क्वेश्चन उससे सफर हो जाएंगे, और आपकी अल्टीमेटली रैंक डाउन हो जाएगी। और इसलिए वही टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब बताया जाता है, खैर वो सब बातें हम आराम से बाद में करेंगे। बट द बेसिक फैक्ट इज, जबरदस्ती किसी क्वेश्चन के पीछे आपको टाइम पास नहीं करना, दैट इज द की आइडिया। और इस ग्राफ थ्योरी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत अजीब से और बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो कि मुश्किल है सॉल्व हो पाने रियल टाइम बेसिस पे, तो उनको मारो गोली, ज्यादा उनके पीछे हमारे को नहीं भागना। ऑफ कोर्स मैं आपको पढ़ा दूंगा और साथ साथ वार्निंग देता हुआ चलूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा जो रियल टाइम बेसिस पे आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा, इसलिए इसको छोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो एक बढ़िया बात मैं आपको और समझाता हूँ, देखो एक सिंपल सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक ग्राफ बनाऊं, ये है बेटा आपकी ये है प्रिपरेशन। ठीक है, दिस इज योर प्रिपरेशन, आपने कितनी तैयारी करी है, और ये प्रोबेबिलिटी है कि आपकी गेट में क्या रैंक आएगी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना बेटा, या उल्टा उल्टा कर देते हैं इसको, है ना, इस तरफ रखो प्रिपरेशन। ठीक है, या चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये देखो, ये एक ग्राफ है। ठीक है, तो अगर आपने, ये देखो, बहुत ज्यादा पढ़ाई भी कर ली ना, तो भी आपकी कोशिश कम चांसेस हैं कि आपकी रैंक आएगी। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई कम करी है तो ऑफ कोर्स चांसेस है ही नहीं कि रैंक आएगी, है ना, चांसेस है ही नहीं कि रैंक आएगी। लेकिन अगर आपने पढ़ाई बहुत ज्यादा भी कर ली, है ना, बहुत ज्यादा भी कर ली, तो भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आपकी रैंक आएगी, क्योंकि उतना रिवीजन करना, उतना सब काम कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो सिर्फ उतना पढ़ो जितना मतलब रिक्वायर्ड है। तो आप एक्स एक्स एक्सिस पे रख सकते हो प्रिपरेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम रख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कि आपकी अच्छी रैंक आएगी। तो ध्यान रखना बेटा, मीडियम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपकी अच्छी रैंक आएगी। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर ली, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत एक्सेस काम कर लिया, वही जैसे मैं कहता था, डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पे टाइम बर्बाद किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता था कि चलो भाई हम नंबर बनाते हैं टीचर्स के आगे और बाकी स्टूडेंट्स को इंप्रेस करते हैं एंड सॉन। कई लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट बहुत सारे लोगों को ये, सिंपल भाषा में बोले तो, बीमारी रहती है कि हम डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बहुत अटेम्प्ट करेंगे, बहुत डीप में घुसेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, रैंक नहीं आती उनके। मैं नहीं बता रहा, ये इतिहास गवाह है बेटा, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ,
हिस्ट्री उठा करके देखो कि कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत डीप में पढ़ के अगर उनकी रैंक आई हो, नहीं आते, नहीं आ पाती बेटा, बिल्कुल नहीं आ पाती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा प्रिपरेशन का भी फायदा नहीं है, और कम प्रिपरेशन का तो ऑफ कोर्स कोई फायदा है ही नहीं, बात नहीं बनेगी। तो बिल्कुल मीडियम प्रिपरेशन रखनी है। तो एग्जैक्टली कितनी रखनी है वो ऑफ कोर्स मैं आपको समझाता जाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े हो तो धीरे धीरे करके हम लोग चीजों को करते जाएंगे। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस, मतलब बेसिक आइडिया। अब लॉजिक मेरे को स्टार्ट करना है ना, ये सिलेबस ऑफ लॉजिक है एंड सॉन, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से बताऊंगा। ओके, तो बस इतना ही रखता हूँ इस लेक्चर में, बेसिक बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया है। और एक बात मैं आपको और बताता चलता हूँ, अगर मैं चाहता ना, तो जो मैंने यूट्यूब पे सब्जेक्ट्स कवर अप नहीं कराए हैं, मैं उनका पेड कोर्स लाता, लेकिन मैं नहीं लाया, क्योंकि मैं आप लोगों का भला करना चाहता हूँ। अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता, मेरे को इतने लोगों ने सजेशंस दी कि सर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर जानते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं, आप तो सारे सब्जेक्ट्स जानते हैं, तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ाइए ना जो आपने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाए हैं, उनका पेड कोर्स लाइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको परचेज करेंगे। मॉनिटरी गेन्स मेरा था, लेकिन जो मेरा आपके साथ वादा है वो वादा टूट जाता, तो मैंने वो वादा नहीं तोड़ा है कि मैं आप लोगों के साथ कभी लाइफ में चीटिंग नहीं करूंगा। जैसा मेरा बच्चा है 4 साल का, मैं उससे प्यार करता हूँ, वैसे ही आप लोगों से प्यार करता हूँ। तो मैं अपने बच्चों के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता, ये इनडायरेक्टली धोखा है ना, कि मैंने आपको आप मेरे चैनल पे आए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने कंटेंट देखा, और उसके बाद मैं आपको इनडायरेक्टली मजबूर कर रहा हूँ कि आप पेड कोर्स मेरे से खरीदो, नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसे। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट मेरा यूट्यूब पे कवर अप होगा, उसके बाद उसका मैं पेड कोर्स लाऊंगा। ठीक है, तो जैसे अब मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स कंप्लीट करा चुका हूँ, तो तभी मैंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तभी मैं इसका पेड कोर्स ला रहा हूँ। टीओसी भी मेरा कंप्लीटेड है, उसके बाद मैं टीओसी का पेड कोर्स लाऊंगा। द ओनली थिंग इज वो काफी कंसाइज होंगे, बस और कुछ नहीं। अब जैसे बहुत लंबे लंबे हैं अब क्वेश्चंस और प्ले लिस्ट एंड ऑन, तो उसको मैं काफी कंसाइज और काफी मतलब यू कैन से एकदम क्रिस्प मैनर में आपको चीजें दूंगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।